आदि शक्त आनंदमयी अखिलेश्वरी प्रणाम। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदेश। राम लखन सीता सहित हृदय करो प्रवेश। हाँ भक्तों, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। बाहरी कलयुग अभी से प्रकोप मालूम पड़ने लगा है कलयुग का। बाहरे मेरे भारत देश की नारी, इस भारत देश में बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, बड़ी धर्म को मानने वाली माताएं हुई, लेकिन जाने भारत देश में क्या हो गया। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दो शब्द मां भगवती के चरणों में सौरभ राजपूत जी की दर्दनाक घटना आप लोगों के बीच में हम लेकर के चलेंगे। अरे सुमिरे सरस्वती मात और शीश चरण में नवाते हैं। मेरी देश भगवती भारत की माँ आज तुम्हें मनाते हैं। अरे मैया दिन दिन बड़ी रहो पाप दुष्ट बड़े रहे अत्याचारी। अरे मैया अरे गबन तुम भारत में करना, अरे गबन तुम भारत में करना। ऐसी गाय रहे हम लीला ध्यान तुम बाप भ्राता धरना। ओ मेरे चतुर्भुजी भगवान, जगत में फिर से आ जाना। ओ मेरे लक्ष्मी के वरदार, जगत में फिर से आ जाना। हाँ भक्तों, ये बड़ी दुर्दनाक घटना है। मेरठ के रहने वाले एक बड़ा ही सज्जन परिवार, बड़ा ही सीधा परिवार, जो बड़ी दर्दनाक घटना हुई है।
एक अभागिनी नारी ने अपने पति को खा लिया, अपने हाथों से ही अपने पति का कत्ल कर दिया। भैया कैसी कैसी इस भारत देश में महिलाएं हो गई। अरे पहले देखा जाए तो बहुएं सास से डरपा करती थी, कहती थी मेरी शादी होगी, जाने कैसी हमारी सासू होगी। लेकिन हाय अब दशा वो हो गई है, अब जो है सास डरप रही हैं, कह रही हैं बेटा की शादी होगी, जाने बहू कैसी आए। और तो और आज के हमारे नवयोजन भाई बड़े दशा दर्दनाक घटना को देख करके डरने लगे हैं। मेरे भैया हालत वो है, अरे आइयो ऐसो समय, अरे पापया बढ़ रो है बारी, पत्नी भई बेहलिया, पति की बने बैठी हत्यारी। और भैया देखा होगा आपने, बड़ी दुर्दशा है हमारे भारत देश में। अरे ओ तिनाए वृद्धन की रे सेवा, अरे ओ तिनाए वृद्धन की सेवा। लाला एक मात के चार लड़का पर पानी नाई देवा। कैसी भैया युग में नारी, पति को खुद जे खाए रही है। बेटा कैसी भैया नारे, पति को कत्ल कराए रही है। मेरठ में रहने वाले जो है मुन्ना लाल जी राजपूत, बड़ा ही सुंदर इनका परिवार है। बड़े सीधे स्वभाव के इंसान हैं। इनके घर में अरे खुश है इनकी घर वाली, अरे खुश है इनकी घरवाली। बेटा जाय लो एक तारी, बड़ो सुंदर लगे हितकारी। मुन्ना लाल राजपूत जी के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा।
एक बिटिया को जन्म दिया और सबसे छोटे जो उनके पति ने उनके पत्नी ही ने उनको खा लिया सौरभ जी। 3 संतानें हुई हैं मुन्नालाल राजपूत जी के। मैया देख देख के अपने दोनों बेटाओं को, बिटिया सिमरन को बड़ी खुश नजर आ रही है। जगो जियरा धक धक हुई रहे आंगन में, जगो जियरा धक धक हुई रहे आंगन में। मैया लाले देख सिहावे, मीठा ले रहे और कुछ कारे। जगो चेहरा गुलाब सो खिली रहो है आंगन में, जगो चेहरा गुलाब सो खिली रहो है आंगन में। मेरे भैया मुन्नालाल जी के आंगन में 3 संतानें हुई हैं, 2 बेटा 1 बिटिया है। बड़े बेटे का नाम राहुल रखा गया, बिटिया सिमरन। सबसे छोटे सौरभ। राहुल की शादी कर दी है उनकी मैया रेणुका अपने बेटाओं को देख देख करके बड़ी खुश रहती है। बिटिया सिमरन की भी शादी कर दी। सबसे छोटे रह गए हैं सौरभ जी, बड़े पढ़ने में होशियार, बड़े बुद्धि के तेज हैं सौरभ राजपूत जी। ऐसा ही नहीं भैया, अब सुनो कचुदारे ध्यान, सौरभ सियाने हुए आए। पड़े बे में अति तेज लला, अरे पड़े बे को धाए। अरे भैया मेरो तेज बुद्धि है लाल, बनेगो काउद नहीं अधिकारी। अरे बेटा लेकिन भैया धीरे धीरे सियाने जे हुई हैं मेरठ में। मैया बबुला के मन को भाई रहे हैं मेरठ में।
मिले जे पड़वे में जाए रहे हैं मेरठ में। मैया बबुला के मन में भाए रहे हैं मेरठ में। मेरे भैया आज सौरभ राजपूत जी बड़े पढ़ने में होशियार हैं। धीरे धीरे जब बड़े हुए, लाला की उम्र जो है 15-16 साल की भई। हाय मार्ग में यही डायन मुस्कान की भेंट सौरभ राजपूत से हो गई। और जब मार्ग में मिली, मोनो जो चंचल नारी होती है ना, उसका स्वभाव और उसकी निगाह नेचर अलग होता है। आपस में जब मिले दोनों के नैना बिड़ गए। हुआ ये, अरे नैनन से नैना भिड़े, नैना हुई है चारे ओरी रामा। दिल से दिल जब मिलो, भयो अचानक प्यार होई रामा। नैनन से नैना मिले, भयो अचानक प्यार होई रामा। दिल से दिल जब मिले, भयो अचानक प्यार होई रामा। भैया प्रेम बुरी जंजीर, दुर्वेश प्रेम बुरी है जंजीर, पे सजत नहीं जाती है। वीर न प्रेम बुरी है जंजीर, पे सजत नहीं जाती है। अब तो जो है सौरभ और मुस्कान की आपस में जब भेंट हो गई, एक दूसरे को नंबर भी दे दिया, बातें होने लगी। लाला, और ये प्रेम जो होता है ना, इसकी बड़ी विलक्षण लीला है दुर्गेश भैया। अब तो जो है न मुस्कान को चैन है, न सौरभ को चैन है। दिन रात फोन से बात होती है। ये बात प्रमाण मिला है सन 2016 की है। आरे पेशनाए होनी सेरे जाती, आरे पेशनाए होनी से जाती। अरे कर्म लिखी करतार मिटाए, मिटाए नाए जाती। भैया लगो प्रेम को रोग, दुर्गेश लगो प्रेम को रोग। लाला को तन वदन सूखियो है, मोनू लगो प्रेम को रोग। लाला को दिमाग न लगे रहो है।
रे मुरली वाले श्याम, फिर से जब कलयुग में आए जइयो, ओ यशोदा ते ललागन श्याम, फिर से जयुग में आए जइयो। मेरे भाइयों, सौरभ का और जो है मुस्कान का प्रेम जो प्रसंग जो है सन 2016 में प्रारंभ हुआ। अब तो देर रात न मुस्कान को चैन पड़ता है न सौरभ को चैन पड़ता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। और जब बीमारी लला ऐसी है, अरे कब लग जाए, न खाना अच्छा लगे, अरे न सोना अच्छा लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कबीर ने तो यहां तक दर्शा दिया है, अरे प्रेम बुरी जंजीर, लाला अरे प्रेम बुरी जंजीर, बेसनाए जा से रे जाती, और दिन में पड़े नए चैन, राति को नींद नाए आती, अरे दिन में पड़े नए चैन, राति को नींद नाए आती। लाला वो दशा हो गई, अब तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे हराम खाना पीना होवे, अरे हराम खाना पीना होवे, दिन में पड़े नहीं चैन, रात को नींद नहीं आवे बेटा। हमारा यही कहना है भाइयों, इन धोखेबाज वेश्याओं से, इन धोखेबाज महिलाओं से दूर रहे। अपनी पत्नी हो उसे हमेशा निगाहों में बना के रखें और जगह जगह पर जांच भी करते रहें। भरोसा उठ गया है भारत देश से इन महिलाओं से, लेकिन सब हमारी माताएं एक तार नहीं है। लेकिन लाला, तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे बचो तुम जा बीमारी से, इन नवयोजन पीढ़ी से हमारा यही कहना है, अरे बचो तुम जा बीमारी से, दुर्वेश पड़े नहीं चैन, प्रेम करें के पर नारी से, भैया पड़े नहीं चैन, प्रेम करें के पर नारी से।
वह मुस्कान ने लाला सौरभ को अपने प्रेम जाल में फांस लिया। बीरन ले जाल में फांसी कई फिर शादी करे हैं। बेटा लो जाल में फांसी कई फिर शादी करे हैं। आज लाला सौरभ को इतना प्रेम हो गया। मुस्कान ने कहा है सौरभ अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। सौरभ ने कहा है हाँ मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, क्या करें। मुस्कान कहने लगी है अब तो एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह जाता है, शादी कर लो। सौरभ ने अपनी मैया रेणुका से कहा है मां हमने लड़की को चुन लिया है, मैं खुद शादी करूंगा। मैया ने अपने पिया मुन्ना लाल जी से कहा है बेटा खुद शादी करने के लिए कह रहा है। तो मुन्ना लाल जी ने अपने लाला सौरभ को समझाया है लाला तुम पढ़ने में बड़े होशियार हो, तुम्हारी शादी बहुत आएगी बहुत आएगी। ये मुस्कान जो है तुम्हारे जात बरादर की भी नहीं है, इससे शादी न करो। लेकिन है बीमारी प्रेम की लग गई, बीमारी कहां जाए। मैया बबुला ने समझाया लेकिन लाला के एक समझ में नहीं आई है। हुआ ये सौरभ मुस्कान के पास में पहुंच गया और एक बात कही है सुनो। माता पिता तो शादी से मना कर रहे हैं लेकिन मेरी बात सुनो। अरे मानो मेरी जाने तुम बिना ना रह पाऊंगा। चलो चले परदेस भाग के साथ निभाऊंगा। मेरे भैया प्रमाण यहां तक मिलता है मुस्कान सौरभ के साथ में एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपने घर से भागी। लेकिन मुस्कान के घर वालों ने भी रोका, सौरभ के घर वालों ने भी रोका, लेकिन एक बात नहीं मानी किसी की। अरे लाला ने नारी बुलाई है, फिर कई दई मन की बात ले कोट मैरिज करवाई है। ए भैया लाला सौरभ ने कहा है मुस्कान कोई नहीं मानेगा। अरे हम भी योग्य हो गए तुम भी योग्य हो गई, चलो कोर्ट में चल के शादी करेंगे। और जैसे सौरभ ने कहा मुस्कान तो पहले से ही तैयार थी। अब तो सुनी सौरभ की बात, बिटिया साथ में धाई है। सुधीर जी सुनी मुस्कान की बात, सौरभ ने करी तैयारी है।
सुनी बिटिया की बात सौरभ ने करी तैयारी है। मेरे भैया जब जो है मुस्कान और सौरभ की बात हो गई, कोई मानेगा नहीं, अब तो चलो कोर्ट में शादी करेंगे। दोनों ने मिलकर के पहले मंदिर में विवाह को रचाया और जाकर के कोर्ट में शादी कर ली। हाय हाय विधि का विधान। अब तो शादी करने के बाद में सौरभ जी घर वालों ने मना कर दिया। अब तो सौरभ बेटा मेरठ में किराए पर रूम लेकर के रहने लगा। रहते रहते जब समय बीत गया, लला सौरभ की मर्चेंट नेवी में सर्विस लग गई। पारे समय लाला की नेवी में जब नौकरी लगी, बड़ा खुश हुआ। अरे खुश बदनी छाई मन में, बदनी छाई मन में, खुशी को मालव हो आंगन में। भगवान भगवान तो नमन करें हम बार बार। मेरे भैया आज लाला सौरभ की मर्चेंट नेवी में जब सर्विस लग गई, मुस्कान को बताया तो मुस्कान भी बड़ी खुश हुई। आज लाला जो है बताया जाता है गोवा में जो है सर्विस के लिए चला गया। इधर मुस्कान आंगन में रहने लगी। धीरे धीरे जब समय हुआ, सौरभ कई साल में कई 2 साल में आता है, अगर चला जाता है, बड़ा आनंद से समय बीत रहा है। हाय थोड़े दिन के बाद में सौरभ के और मुस्कान के बीच में मुस्कान के एक बिटिया हुई है। अब ध्यान लगाओ सुनेगा तो जन्म एक बेटी को रेती देखो लली को मुख सौरभ को खुशी भयो
भाई राहुल भी आ गए, भाभी जी भी आ गई, मैया रेणुका, मुन्ना लाल जी, सब परिवार के मिलकर के बड़ी खुशी मनाई, बधाइयां बज गई। लेकिन हाय क्या मालूम था, यही धर्म पे चल रही है नारी मुस्कान, आगे चलकर ये पापनी हत्यारी, ये डायन हो जाएगी। भैया बजी बधाई आंगन में सब आए नर नारी, मोनू बजी बधाई आंगन में सब बुलवाए नर नारी। मेरे भैया आज जो है बिटिया आंगन में जन्मी, जिसका नाम मुस्कान और सौरभ ने मिलकर के रखा पीहू, इतना सुंदर नाम रखा। अरे लाला सौरभ पुनः चला गया गोवा अपने सर्विस पर, लेकिन है मुस्कान धीरे धीरे समय बिताने लगी। लेकिन जब समय जाना बीत गया, एक दिन की बात, जब मुस्कान बाजार के लिए गई, रास्ते में जो स्कूल में मुस्कान के साथ में पढ़ता था, वो लड़का जिसका नाम साहिल था, और साहिल कैसो रहे हम क्या बताएं। जल गए का नगाड़ो है, नगाड़े जैसो मोह। आज जब मुस्कान ने साहिल को देखा और साहिल ने मुस्कान को देखा, मेरे भैया आपस में बात हुई है, बात होने से पुरानी चर्चा छिड़ गई तो पुनः प्रेम हो गया। लेकिन हमारा यही कहना है दुर्वेश भैया, जो नारी, जो स्त्री अपने पति से कपट करती है, वो जीते जी नरक में चली जाती है, जिंदा नरक में चली जाती है। मेरा अपील है माताओं से, अरे तिरिया घोर नरक में जावे होगी, और जो पति से दगा करोगी नारी। सबके लिए नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा आजकल समाज में बड़ी दशा खराब चल रही है। मेरठ कांड देख लो, मुरादाबाद कांड देख लो, औरैया कांड देख लो। इन हमारी वेश्याओं ने इसके के भूत में अपने पतियों को खा लिया। पहलो जन्म मिले कुतिया को पहलो, अरे पहलो जन्म मिले कुतिया को पहलो जन्म, अरे तुम घर घर डंडा खाओगी जो
जवान पति का इस तरीके से तिरस्कार, इस तरीके से आप लोग कत्ल करोगी। दूजो जन्म मिले पिली को, दूजो दूजो जन्म मिले पिली को, दूजो अरे तुम घर घरानियों चाटोगी, जो पति से दगा करोगी नारी। और सुना, इन बेहुदा, इन इश्क के सवार, इन नालायक, इन डायनों के लिए कहना है, तीजो जन्म मिले गधैया को, तीजो अरे तुम भट्टा पे ईंटे डारोगी, जो पति से दगा करोगी नारी। मेरे भैया आज जो है बेटा स्वर्ग चला गया। धीरे धीरे जब साहिल से प्रेम हो गया, अब तो मुस्कान उस साहिल को अपने घर में बुलाने लगी। इतना ही नहीं, इतना प्रेम बढ़ गया। अब जो सौरभ से बातें हुआ करती थी, बड़ी प्रेम की हुआ करती थी। जब से साहिल से बातें हुई, अब तो फोन पर भी जो है वो मुस्कान सौरभ से लड़ने झगड़ने लगी। बेटा समझ गया कोई बात है। एक दिन की बात, बिटिया पीहू का जन्मदिन जब आया, बेटा सौरभ ने विचार किया काफी दिन हो गए हैं, अरे अब की मेरे मन में आ रहा है मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन जो है बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। अरे मुस्कान से फोन किया है, ऐसा करो बिटिया पीहू का जो है हैप्पी बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाऊंगा, तैयारी करो। मुस्कान को पता चल गया कि सौरभ आने वाला है। बारी बेवफा, बारी नालायक, उसने साहिल को बता दिया सौरभ आ रहा है, और अब की बार ये बच न पाए। अरे हमारे तुम्हारे बीच में जो कांटा है उसे बाहर निकालो और फिर ऐश की जिंदगी जियो दोनों लोग। मेरे भैया अरे पास फिर साहिल बुलाया
अरे ले तने कई उपाय मारे देओ जाय हत्यारे का। अरे भैया मेरे भैया नारी का स्वभाव और नारी का चरित्र किसी ने नहीं देख पाया। अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है? देवता लोग भी जो है इस नारी के स्वाभिमान चरित्र के आगे झुक गए, मिट गए। अरे होवे ऐसी नाई कहूँ नारी बचो तुम, अरे जा नारी से। ओरी नारी ओरी बेहा जिसने अपना पूरा परिवार अपना घर तेरे लिए छोड़ दिया, आज तुम उसके पीछे मरने का जाल बिछा रही है। कौन भरोसा करेगा तुझ पर? कौन भरोसा करेगा नारी जाति पर? तू सब पे कलंक लगा गई। भगवान नारी नाई ऐसी जगह आवे, ओ मेरे दीना बंद भगवान नारी नाई जगह में ऐसी आवे। आज साहिल को बुला करके कहा है सौरभ आ रहा है और ये जिंदा न बचने पाए। मेरे भाइयों, आज मुस्कान साहिल को लेकर के एक दुकान पे गई है। प्रमाण मिला है कि चाकू वाले दुकान पे जाकर के 800 रुपए के 2 चाकू ले आई। हाय, अरे अपने पति को मारने के लिए चाकू ले आई, घर में ले आकर के रख लिए। साहिल से कहा है तुम ऐसी गोली ले आओ, सौरभ को खिला दें, वो बेहोश हो जाए, जिसे मारने में जो है सरल उपाय हो जाए। मेरे भाइयों, भारी नारी तेरा क्या स्वभाव है? जिसने अपने माता पिता को तेरे लिए छोड़ दिया, अपने घर को भाइयों को छोड़ दिया, आज डायन तो उसके लिए जो है नागिन बन बैठी। आज जैसे ही प्लान बनाया, चाकू मंगवा लिए। बेटा सौरभ ने गोवा से घर आने की तैयारी की। लाला घर में आ गया और जैसे ही अपने पति सौरभ को आता हुआ देखा, भैया दुर्गेश प्रेम करती थी, लेकिन उस दिन कुछ बात ही अलग हो ही गई। प्रेम तो है
लेकिन बहुत ज्यादा हुआ ये। ए आवत देखे पिया मगन भैया खुशी भई भारी। अर्जन लो अंगना में बिठाए रे सौरभ सुललावल धारी। अंगना में लव बैठाए रे सौरभ सुललाए डकारी। आंगन में लव बैठाए रे सौरभ सुललाए डकारी। जो पद को आए वे मरुबाई अरु ऐसी पहन को नाग दसियो। हरे कुल की दे दे जो नाग कटाए। एकदम से जो है लाला को अंदर लिवाई गई और सौरभ से कहने लगे, प्रणाम, अरे तुम बाहर सर्विस में रहते हो, अरे तुम पे बड़ी मेहनत पड़ती है, तुम्हें जो है दूध नहीं मिलता होगा। उस नालायक डायन ने अभागिन ने जो है दूध में नशा की गोली डाल दी
और गोली डाल करके लाला सीधा स्वभाव का सौरभ उसको दे दिया। लाला पी गया। जब तक होश में लाला रहा, पास में बैठी रही, सौरभ ने कहा, मुस्कान मुझे नींद आ रही है, अब आप ऐसा करो खाना बनाओ, तब तक मैं हारा थका हुआ हूं सफर का, आराम कर लेता हूं। हाय मुस्कान समझ गई इन्हें जो है नशा हो गया इसको। उसने क्या किया, जैसे ही लाला गिर पड़ा रूम में बेड पर, उस साहिल अभागे को फोन कर दिया, नीच को फोन किया। अरे बने पास में लो बुलवाई है, कई देव जाए मरवाई है। महाराज नारी नागिनी बन बैठी, अरे देव समान पति अपने को, अरे देव समान सौरभ अपने को, अरे बाई डसी बैठी, देव समान पति अपने को। धन्य भगवान भरोसा नार से उठे रोए, ओ मेरे दीन बंधु भगवान भरोसा नार से उठे रोए। आज साहिल को बुला लिया। अरे सौरभ बेहोश अवस्था में हो गया। उस नालायक नीच ने जो है लाला को उठा करके नीचे जो है लिटा दिया। हाय बोई, जिससे प्रेम किया, जिससे प्यार किया, भाई नारी आज नागिन बन गई, डायन बन गई। आज देर नहीं की, अरे लाला के छाती पे बन करके बैठ गई, चाकू को लेकर के सीना में भोंक दिया। चाकू जब लगा तो लाला सौरभ फड़फड़ाया, तब तक जो है नालायक साहिल पास में खड़ा था। अरे उसने जो है दूसरा चाकू मार दिया। चाकू सीना को पार करते हुए दिल में पार कर गया। आज लाला तड़प रहा है, मुख से आवाज निकल रही है, मैया, माँ, भैया। आज लाला सौरभ मर रहा है तो क्या उसके मुख से आवाज निकल रही है। अरे कोई भी प्राणी हो, कितना भी बेहोश अवस्था में हो, जब लेकिन कोई उसके ऊपर वार करे, उसे मारे, तब सब दूर हो जाता है। आज लाला व्याकुल होकर के मैया को टेकने लगा, माँ, माँ। अरे ये नारी जिस पे मैंने विश्वास किया, लाला की आंखें खुल गई, देख रही, कहने लगा, मुस्कान, अरे मुझे क्यों मार रही हो, मान जाओ, मैं कभी तुम्हारे पास में न आऊंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन अभागिन डायन ने एक बात नहीं मानी। लाला रोने लगा। अरे देखी नारे की दशा और लाल जो अखुअन से रोया,
जने भोंक दे चाकू सीना में, आए रे मनाए किया। आवाज लगा रहा है लाला राहुल भैया मैया, अरे आज कोई बचा लो हमें, ये हमारी नारी जो है डायन बन गई। लाला हाथ चला रहा है, पैर भी फड़फड़ा रहा है, लेकिन उन दुष्टों से पेश नहीं आ रही है। अरे माता मेरी भज के आए जाइयो मैया, अरे माता मेरी भज के आए जाइयो। जो लाला तजरो प्राण आए के, जय बोल सुनाए जाइयो मैया। जाना देर नहीं हुई, बेटा फड़फड़ाता हुआ देखा, उस नागिन ने, उस अभागिन ने लाला का शीश काट दिया। हाय हाय, ऐसी दशा, ऐसी गाथा, ऐसा दर्दनाक हादसा मैंने पहली बार उम्र में देखा। एक पत्नी ने अपने हाथों से अपने पति को मार दिया, बड़ी बेरहमी से। भैया मरियो आज सौरभ, पिंजड़ा जाको उड़ियो, बेटा मरियो आज सौरभ, हंसावा से रमियो। आज लाला सौरभ को बड़े बेरहमी से मार दिया उस अभागे नागिन ने, उस नीच अभागे तो नालायक साल ने मार करके विचार किया, अब क्या करें, इसको तो मैंने मार दिया। आज जमाना जो है फिल्म इंडस्ट्री का है, आज मुस्कान ने दिमाग दौड़ाया, एक ड्राम मंगवाया साल के द्वारा। उस ड्राम में ले जाकर के सौरभ के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 टुकड़े उस मृतक शरीर के कर डाले और 15 टुकड़ों में विभाजित करके उस लाला की लाश ड्राम में डाल दी। अब विचार किया क्या करें जिससे दुर्गंध ना आए, बदबू ना आए। उस अभागन ने सीमेंट की बोरी मंगा करके, कुछ केमिकल मंगा करके उसे ड्रम में डाल दिया। हाथ पैर धोकल के स्नान करने के बाद में अरे उस नालायक साल से सलाह मिलाई। आज जो है बाहर घूमने के लिए, मनाली के लिए जो है गाड़ी को बुकिंग किया, यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन हाय, जब काफी दिन हो गए तो सौरभ का भैया राहुल सोचने लगा हमारा भैया छुट्टी से आया और दिना हो गए व्यतीत, लेकिन भैया हमारे पास में घूमने नहीं आया। हाय, आज भैया राहुल अपने भैया को देखने के लिए घर में आया। आज जो है राहुल सौरभ को
पास में जब घर में आया देखा ताला लगा हुआ है। क्या बात है, जब कभी आता था 2-4 घंटे के बाद में माँ के पास में जरूर आता था। फोन लगाया, अरे करके योजने करो फोन सौरभ को लगायो। राहुल भाई ने जो है फोन लगाया तो फोन उस मुस्कान ने उठाया, देखा राहुल का फोन है, घबरा गई। क्या बताए, अरे बेहाने फोन उठा लियो, जने बात लई बनाए उपदेश झूठ सुनाए दियो। ए भैया सौरभ नायने पास बचन बा बेआ फरमाए भैया। छुप के कछु दिन तेरे कट जावेंगे, अरे छुप के तेरे कछु दिन कट जाएंगे, जब बड़े पाप को गड़ा लला सब अरे सामने आवेंगे। भैया बन गई काली नागिन, डसिलो जाने अवतारी, मुस्कान बन गई काली नागिन, डसिलो सौरभ अवतारी। आज जो है मनाली में जब होटल में रुकी है काफी दिन, लेकिन जो पाप गड़ा होता है वो छुपता नहीं है। एक दिन विचार किया इससे हम कैसे बचें। उस अभागिन मुस्कान ने अपनी मैया को फोन लगाया, माँ। अब मैया से फोन लगाने के बाद में रोने लगी। मैया समझ गई कोई बात है। बेटी क्या बात बताओ। मैया से कहा है, माँ अभी नहीं, मैं घर पे आके बताऊंगा। कुछ दिन मनाली रुकी है और कहाँ गई, लौट करके जब घरे आई तो माँ को बताया, माँ मैंने अपने हाथों से बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपने पति सौरभ का कत्ल अपने हाथों से कर दिया और माँ मैं शादी अपनी दूसरी करना चाहती हूँ। मैं उनसे बड़ा प्रेम स्नेह करती हूँ, उनके बगैर नहीं जीना चाहती हूँ। मैया ने
पोटा फिसला करके कहा कौन उसे घर में बुलाओ, मैं भी तो देखना चाहता हमारा दूसरा दामाद कौन है। साहिल को बुलवाया और साहिल को जब बुलवाया है तो मैया और पिता ने भाइयों ने मिल करके साहिल को कमरे में बैठाने को बुलाया और मुस्कान को बाहर से कुंडी लगा दी। धन्य हो ऐसे माता पिता। मैया और पिता ने मिलकर के पुलिस को सूचना दे दी, मेरी डायन जैसी लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। पुलिस को जब खबर मिली, रिपोर्ट मिली, एकदम से पुलिस ने आकर के मुस्कान और साहिल को पकड़ दिया। हाय, और जैसे ही घर पे आई, सबका पता लगाया तो सब ड्रम में सीमेंट में पैकिंग मिला, काटा देखा, पतला टुकड़े मिले। हाय, जैसे ही खबर मिली हमारे भारत देश में सनसनी फैल गई। भारी अबला, भारी स्त्री, तूने अपने पति को खा लिया। भारत में सनसनी फैल गई मेरे भाइयों। ऐसी ऐसी डायन इस कलयुग में अवतरित हो रही हैं। वो छोड़ो, औरैया कांड देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है। शादी के 14-15 दिन होने के बाद में उस पत्नी ने अपने पति को गोली से मरवा दिया। अरे मुरादाबाद में देखो, एक पत्नी ने अपने पति को सोते हुए मट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी, वो भी मर गया। कैसी लीला है। हमारा तो निवेदन है सभी भाइयों से, सभी नौजवानों से, कैसी भी नारी हो, स्त्री हो, बात बात पर जो है खबर लेनी चाहिए। और जो हमारी माताएं बहनें इंस्टाग्राम चलाती हैं ना, अगर अपने पति में पत्नी में बदलाव लाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना बंद कर दीजिए, न तो यही दशा होगी जो सौरभ की हुई वही दशा आप लोगों की भी होगी। अरे समाज में सुधार लाओ और अपनी माताओं और हमारे बहन बेटियों और अपने धर्म पत्नियों को समझाओ, जांच करो इनकी फोन में क्या करती हैं, क्या देखती हैं, कहाँ चैटिंग चल रही है, क्या कहाँ चल रहा है। हमारा यही निवेदन है। सभी माताओं से हमारा निवेदन है, देखो पति देवता समान होता है। माता पिता की इच्छा के अनुसार शादी करो और माता पिता जैसे के साथ में विवाह दें उसके ही साथ में जीवन को काटो। निवेदन है हमारा माताओं से, ऐसा कदम आप लोग कभी न उठाना। यही हम संदेश देना चाहेंगे। अरे अपनो पति निर्धन होवे और चाहे होवे बलहीना। गुरवेश भैया, संदेश हमारा सभी से है, अपनो पति निर्धन होवे चाहे होवे बलहीना। हंस खेल के करो गुजारो मोहम्मद कलो मलीना। हाँ, हंस खेल के अरे मोहम्मद करो मलीना, बहन मेरी मोहम्मद करो मलीना। हंसी खेल के करो गुजारो मोहम्मद करो मलीना। हाँ, हंसी खेल के माता पति के चरणों में स्वर्ग होता है। पति के चरणों में तुम्हारे लिए सभी देवों का स्थान है। अंत समय बैकुंठ खुंजयो पयो सुंदर मेवा। अरे अंत समय बैकुंठ खुंजयो पयो सुंदर मेवा। अपनो पति कैसो बे करो जाकी सेवा। हाँ,
अपनो पति कह के सो बे मिल के करियो सेवा। रंजीत माधव रामनगर से कलम कढ़ई चलाई। बड़े भैया दुर्वेश जी ने रिकॉर्डिंग दई कराई। बड़े भैया दुर्गेश शर्मा ने रिकॉर्डिंग दई करवाई। मेरे छोटो भैया ढोलक दई बजाई। बड़े भैया भगत जी ने दई चिमटा झनकार सुनाई। बड़े भैया पास में बैठे ताऊ हमारे मुराली लाल शर्मा। अच्छो ज्ञान बतावे बेटा को दे कर्मा। अच्छो ज्ञान ललय बतावे करो सो